विवेक अग्निहोत्री की द बंगाल फाइल्स और उनके उन बयानों की जो सोशल मीडिया से लेकर कोर्ट तक चर्चा का विषय बने हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं निकिता और आप देख रहे हैं आपकी खबर। विवेक अग्निहोत्री ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में शुभांकर मिश्रा के साथ बातचीत में कहा, हाँ, मैं एजेंडा वाली फिल्में बनाता हूँ। मेरा एजेंडा है सच को सामने लाना, उन कहानियों को बताना जिन्हें इतिहास ने दबा दिया है। उनकी ये बात द बंगाल फाइल्स के ट्रेलर लॉन्च के बाद और भी चर्चा में आई। लेकिन सवाल यह है कि उनका ये सच क्या है। विवेक का कहना है कि द बंगाल फाइल्स 1946 के डायरेक्टर एक्शन डे और नोआखाली संहार की कहानी है, जिसे उन्होंने हिंदी नरसंहार के रूप में प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार ये घटनाएं इतिहास की किताबों, मीडिया और राजनीतिक चर्चाओं से गायब कर दी गई, क्योंकि ये कुछ खास विचारधाराओं को असहज करती है। उन्होंने दावा किया है कि उनकी फिल्म न सिर्फ अतीत की सच्चाई दिखाएगी, बल्कि आज के बंगाल की राजनीति पर भी सवाल उठाएगी। विवेक ने एक एक्सपोस्ट में लिखा है, 16 अगस्त 1946 को डायरेक्टर एक्शन डे ने एक भयानक हिंदू नरसंहार को जन्म दिया था। आज दुनिया को इस सच का पता चलेगा। लेकिन इनके इन दावे ने तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी और पश्चिम बंगाल सरकार को नाराज कर दिया है, जिसके चलते फिल्म को लेकर कई एफआईआर दर्ज हुई। 16 अगस्त 2025 को कोलकाता में द बंगाल फाइल्स का ट्रेलर लॉन्च होना था, लेकिन विवेक के अनुसार थिएटर चेन ने राजनीतिक दबाव के चलते इवेंट रद्द कर दिया। इसके बाद एक निजी होटल में स्क्रीनिंग की कोशिश की गई, लेकिन वहां भी पुलिस ने हस्तक्षेप किया और बिजली की तार को काट दिया गया। विवेक ने इसे अराजकता और तानाशाही करार देते हुए कहा, क्या भारत में दो संविधान चलते हैं, एक भारत और एक बंगाल का। उनकी पत्नी और फिल्म की प्रोड्यूसर अभिनेत्री पल्लवी जोशी ने भी इस घटना पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि ये फिल्म पर नहीं, लोगों पर हमला है। बंगाल आज भी उसी हॉरर का शिकार है जो आजादी के समय में शुरू हुआ है। इसके अलावा फिल्म में 1946 के दंगों में अहम भूमिका निभाने वाले बंगाल योद्धा गोपाल मुखर्जी के चित्रण को लेकर विवाद छिड़ गया है। गोपाल के पिता शांतनु मुखर्जी ने दावा किया कि फिल्म में उनके दादा को कसाई के रूप में गलत तरीके से दिखाया गया, जबकि वो एक पहलवान और स्वतंत्रता संग्राम के सक्रिय अनुशील समिति के सदस्य थे। शांतनु ने विवेक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और कानूनी नोटिस भी भेजा। इस विवाद के बावजूद विवेक पीछे हटने को तैयार नहीं। उन्होंने एक्स पर लिखा है, मैं चुप नहीं रहूंगा। ट्रेलर कोलकाता में ही लॉन्च होगा। कोलकाता हाई कोर्ट ने भी उनकी मदद करी। जब जय सेन गुप्ता ने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर पर अंतरिम रोक लगा दी, विवेक ने इसे अपनी जीत बताते हुए कहा, टीएमसी मुझे कानूनी झटकों में फंसाना चाहती है, लेकिन जनता मेरे साथ है। उन्होंने ये भी दावा किया कि द बंगाल फाइल्स कोई साधारण फिल्म नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक और राजनीतिक आंदोलन है। उनके मुताबिक ये फिल्म बंगाल के हिंसक इतिहास से मूल कारणों को समझाने की कोशिश है, जिसने उन्हें 17,000 पेज की रिसर्च और 100 साल से अधिक उम्र में पीड़ित की इंटरव्यू शामिल है। विवेक ने एक इंटरव्यू में कहा कि कम्युनल वायलेंस ने भारत की सबसे बड़ी धरोहर को नष्ट कर दिया है। द बंगाल फाइल्स लोगों को जागरूक करेगी कि हम फिर से डायरेक्टर एक्शन डे की पॉलिटिक्स को तो नहीं जीता सकते हैं, लेकिन उनकी आलोचना इसे सांप्रदायिक नफरत फैलाने वाली फिल्म कह रहे हैं। द बंगाल फाइल 5 सितंबर 2025 को रिलीज होने वाली है। फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर, पल्लवी जोशी और दर्शन कुमार जैसे आर्टिस्ट हैं। ट्रेलर में 1946 के कोलकाता और नोआखाली दंगों को दिखाया गया है, जब मुस्लिम लीग के डायरेक्टर एक्शन डे ने भयंकर हिंसा को जन्म दिया था। ट्रेलर की एक लाइन, अगर कश्मीर ने आपको चोट पहुंचाई है तो बंगाल आपको डराएगा, ये ऑडियंस को और भी एक्साइटमेंट बढ़ा रहा है। हालांकि कुछ दृश्य जैसे मां काली की मूर्ति को जलाते दिखाना विवाद का कारण बने। टीएमसी ने इसे संवेदनशील मुद्दे को भड़काने वाला बताया, जबकि विवेक का कहना है कि उनकी रिसर्च गहरी है और फिल्म सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन सीबीएफसी से प्रमाणित है। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म हमेशा से चर्चा में रही। द कश्मीर फाइल को कुछ ने सच की जीत कहा तो कुछ ने प्रोपेगेंडा करार दिया। अब द बंगाल फाइल्स के साथ भी यही बहस छिड़ी। सवाल यह है कि ये फिल्म सचमुच इतिहास के दबे हुए पन्नों को खोल रही है या ये समाज में और तनाव पैदा करेगी। क्या लगता है आपको? हमें अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर करिएगा। ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आप देखते रहिए आपकी खबर।